नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से छांटे गए कुछ कमेंट के, जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट आज हमने यहाँ पर लिए हैं और हम उनके उत्तर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट करने वाले हैं ऋतिक मिश्रा और इन्होंने कमेंट किया है, सर क्या एमए एजुकेशन करने के बाद बीएड या बीटीसी नहीं करनी पड़ती है? डायरेक्ट टेट की एग्जाम दे सकते हैं क्या सर? तो देखिए, यदि आपने केवल और केवल एमए एजुकेशन कर रखा है तो उस बेस पर आप टेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यदि आपको टेट के एग्जाम में शामिल होना है और प्राइमरी का या जूनियर का टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बीएड या बीटीसी अवश्य करनी होगी। अगला कमेंट किया है अभी श्रीवास्तव ने और इन्होंने पूछा है, क्या बीए में एजुकेशन बीएड के समकक्ष है कि नहीं? तो देखिए, यदि आपने बीए में एजुकेशन ले रखा है तो वो बीएड के समकक्ष नहीं है। यदि बीए में एजुकेशन बीएड के समकक्ष होता तो लोग बीएड ही नहीं करते बल्कि बीए एजुकेशन ही करते। अगला कमेंट किया है जीके ग्रोथ ने और इन्होंने पूछा है, सर बीटेक वाले क्या बीएड करने के बाद एमएड कर सकते हैं? तो देखिए, बीटेक वाले हों या बीबीए बीसीए वाले हों, किसी ने भी यदि बीएड कर रखा है तो वे लोग एमएड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने बीटीसी भी कर रखा है तो वे लोग भी एमएड कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है आयुषी वाधवानी ने और इन्होंने पूछा है, सर ये एजुकेशन सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? तो देखिए, जैसे आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तो इसी प्रकार से एक विषय होता है एजुकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र। तो आप बीए में भी शिक्षा शास्त्र पढ़ सकते हैं और यदि आपने बीए कर लिया है या फिर बीएड कर लिया है तो उसके बाद में आप एमए एजुकेशन अर्थात एमए शिक्षा शास्त्र से भी कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है आसिफ खान ने और उन्होंने पूछा है, डाइट में पढ़ाने वाले टीचर को लेक्चरर कहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर? तो जो लोग डाइट में पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर कहते हैं और हिंदी में प्रवक्ता कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं कहते हैं। अगला कमेंट किया है नीलम मौर्य ने और इन्होंने पूछा है, सर एमएड की तैयारी बीटीसी के सिलेबस से हो सकती है क्या? प्लीज सर हेल्प मी। तो देखिए, यदि आप एमएड करना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यही सलाह है कि आप बीएड की बुक से ही तैयारी करें। यदि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बीटीसी में भी हैं और बीएड में भी हैं तो आप उनकी तैयारी बीटीसी वाली किताबों से कर सकते हैं। अन्यथा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बीटीसी वाली पुस्तकों से एमएड की तैयारी ना करें, क्योंकि बीटीसी में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका एमएड प्रवेश परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। यदि आप उनकी भी तैयारी कर लेंगे तो आपका समय व्यर्थ ही नष्ट होगा। अगला कमेंट करने वाले जो हैं इनका नाम किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ है, मैं इनका नाम नहीं पढ़ सकता हूं। इन्होंने कमेंट किया है, सर मैंने एमएससी फिजिक्स बीएड कर लिया है, मैं अब एमएड के 4th सेम में हूं, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर है मेरा। व्हाट टू डू नेक्स्ट सर? इन विच कॉलेज कैन आई अप्लाई फॉर जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग एमएड? तो देखिए, आपने पीजी कर रखा है, एमएड कर रहे हैं और आपने नेट और जेआरएफ भी कर लिया है, तो इसके आधार पर आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके आसपास में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, सबसे पहले आपका एमएड पूरा होते ही आपको वहां पर अपना रिज्यूम भेज देना है और वहां पर अप्लाई कर देना है। यदि वहां पर वैकेंसी होगी तो आपके पास वहां से फोन भी आ सकता है। रही बात आपने जेआरएफ क्लियर कर रखा है तो आप जेआरएफ के बेस में पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जेआरएफ के बेस पर जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको काफी अच्छा अमाउंट स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। तो आपको यह सलाह है कि आप जितने आपका जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन नहीं होता है तो आप एमएड क्लियर करने के बाद में इतने अवधि के लिए आप किसी कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा और उसके बाद में आप जेआरएफ के थ्रू पीएचडी कर लीजिएगा, वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अगला कमेंट करने वाली हैं आरती शर्मा और इन्होंने पूछा है, सर मैं सोशियोलॉजी से एमए कर लूं, मुझे जेआरएफ निकालना है, तो सोशियोलॉजी में कंपटीशन कैसा है, इसमें वैकेंसी आती है या नहीं आती है? तो देखिए, सोशियोलॉजी में डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर भर्ती में वैकेंसी आती है और काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी आती है। वैसे इस विषय में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, परंतु यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगी तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकती हैं। किसी विषय में यदि कंपटीशन ज्यादा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होती है,
परंतु यदि आप सही से ठीक से मेहनत कर लेते हैं तो सफलता प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं आती है। अगला कमेंट करने वाली है प्रीति सिंह और इन्होंने पूछा है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एमएड कर सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो एमएड कर सकते हैं। एमएड के अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर एक सवैतनिक अवकाश मिल जाता है, परंतु अधिकांश डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर अवैतनिक अवकाश लेने के बाद ही आप ये कोर्स कर सकते हैं। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एमएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, साथ ही आई बटन में भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एमएड किस प्रकार से करें। अगला कमेंट किया है यामिनी कपूर ने और इन्होंने पूछा है सर बीए में मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन एंड इंग्लिश है और एमए मैंने इंग्लिश से किया है, क्या मैं दोबारा एमए एजुकेशन सब्जेक्ट से कर सकती हूँ। तो देखिए पहले आपने यदि किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, परंतु आप इस कोर्स को रेगुलर नहीं कर पाएंगे। या तो आपको ये कोर्स प्राइवेट करना होगा या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से करना होगा। अगला कमेंट करने वाली है नीलम मौर्य और इन्होंने कमेंट किया है बीएचयू एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए बीएचयू एमएड एंट्रेंस एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, उनमें से कुछ क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो है ज्यादातर एमएड प्रवेश परीक्षा में यहां पर पूछे जाते हैं। उसी के अनुसार आप अपनी बीएड की पुस्तकों से तैयारी कर सकते हैं। एमएड एंट्रेंस एग्जाम का बीएचयू का क्या सिलेबस है इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला कमेंट किया है रोशन कुमार ने और इन्होंने पूछा है हिंदी में कितना कंपटीशन है, प्लीज टेल मी। तो देखिए हिंदी में एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन होता है, परंतु अधिकांश जो लोग एमए करते हैं और उसके बारे में नेट कर लेते हैं उन्हें जानकारी तो होती है पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। यदि आपकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है तो आप उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं, कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है जीके दीदी तिवारी ने और इन्होंने पूछा है सर 2021 में कैसे लेंगे एडमिशन डीडीयू यूनिवर्सिटी में, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए डीडीयू गोरखपुर में एमएड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसके फॉर्म मार्च या अप्रैल के महीने में आ जाते हैं। तो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसकी मेरिट के बेस पर आपका यहां पर एडमिशन हो सकता है। अगला कमेंट किया है विनोदिनी बिस्वाल ने और उन्होंने पूछा है सर अगर डीएलएड एंड बीए किया होंगे तो क्या आगे एमएड डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने डीएलएड कर रखा है और ग्रेजुएशन भी कर रखा है और बीएड नहीं किया है तो भी आप डायरेक्ट एमएड कर सकते हैं। एमएड में एडमिशन लेने के लिए आपको संबंधित यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसकी मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन हो सकता है। अगला कमेंट किया है प्रज्ञा कमल ने और उन्होंने पूछा है सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं और मैंने बीएड भी साइंस मेथड से किया है तो क्या मैं सोशियोलॉजी से एमएड कर सकती हूं। तो देखिए एमएड जो होता है उसमें कोई टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ना तो आप साइंस साइड से एमएड कर सकती हैं, ना आर्ट साइड से कर सकती हैं, ना सोशियोलॉजी से कर सकती हैं। आपको एमएड करना है तो आप एमएड कर सकती हैं। एमएड में ही कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो स्पेशलाइजेशन के होते हैं, आपको उनमें से कुछ सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, परंतु एमएड में टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगला कमेंट किया है नित्या शर्मा ने और उन्होंने पूछा है सर मैं बीए फाइनल में हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, लिटरेचर है तो मैं किस सब्जेक्ट में एमए आगे करूं, मुझे नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी करनी है। तो देखिए आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी इनमें से किस विषय में सबसे अच्छी पकड़ है, किस विषय की आपको सबसे अच्छी नॉलेज है और किस विषय में आपकी ज्यादा रुचि है। जिस विषय में आपकी अच्छी रुचि हो और पकड़ हो आप उस विषय का चुनाव एमए करने के लिए करें और उसके बाद उस विषय में यदि आप नेट और पीएचडी आदि करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगला कमेंट क्या है मोहम्मद कमरुद्दीन ने और उन्होंने कहा है थैंक्स सर आपने बहुत गाइडेंस मिला, मेरा एमएड में हिंदू कॉलेज में हो गया है एडमिशन, 18 रैंक थी जनरल में, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एमएड में एडमिशन मिला है और आपने इसका हमें श्रेय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त करते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला कमेंट किया है रेड डायमंड कोचिंग बाय मिंटू सर और इन्होंने पूछा है सर आप अभी तक कहां थे, प्लीज डेली वीडियो डालिए सर।
तो देखिए पिछले कुछ समय से मेरे मकान में कंस्ट्रक्शन, पेंटिंग और फर्नीचर का काम चल रहा था, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, परंतु अब ये काम खत्म हो गया है। अब मैं रेगुलर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगला कमेंट किया है अनस मलिक ने और इन्होंने पूछा है सर आपकी क्या पोस्ट है। तो देखिए मैं इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूं। टीजीटी मेरा एक बार क्लियर हो चुका है, परंतु कॉलेज में सीट ना होने के कारण मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और मैं एक बार डिग्री कॉलेज का रिटन एग्जाम भी निकाल चुका हूं। फाइनल मेरिट में मैं थोड़ा सा रह गया था। आगे मेरा जो टारगेट है वो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनने का है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। यदि आपको भी किसी विषय में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए। यदि हमारे पास उस संबंध में जानकारी हुई तो हम आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।